चलो आज हम केवल एक ही वो देखेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन थ्योरम से किसी भी फंक्शन को क्या करना सीख रहे हैं, विस्तार करना सीख रहे हैं ना। तो उस प्रमेय का प्रूफ देखें। तो उस प्रमेय का जब मैं आप लोग को स्टेटमेंट बताया था उसमें दो चीज़ें थी। पहला क्या है, उसको x के पावर के बढ़ते क्रम में लिखा जा सकता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है कि वो फंक्शन है ना। क्या दूसरा चीज़ क्या था उसमें बता, दो रूल बताया था ना उसमें। क्या था उसमें दूसरा रूल? हाँ वो हो गया पहला। दूसरा, हाँ जो भी एक्सपेंशन रहेगा वो क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन, ध्यान से लीजिए ना, हमारे पास एक फंक्शन है f(x), जिसके लिए हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, मैक्लॉरिन थ्योरम से उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि उसको x के बढ़ते घातों में लिखा जा सकता है। तो x के बढ़ते घातों में लिखा जा सकता है मतलब क्या हुआ कि सर जैसे x की पावर 2 लिख रहा हूँ तो उसके मल्टीप्लाई में कुछ हो तो सकता है कि नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी पता है क्या, नहीं। तो भाई घातों को बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब ये नहीं है कि उसके गुणांक में या कोएफिशिएंट में कुछ ना रहे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आया समझ में? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं उसको अभी रख रहा मतलब मान लेते हैं ए पे कैसा लिखा जा सकता है, a0 प्लस a0 बाद a1x क्या लेते हैं, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस क्लियर। तो बोर्ड तक ले लेते हैं, क्लियर। सबसे पहला चीज क्या बोला कि इसमें कि इसका जो एक्सपेंशन है, इसका जो एक्सपेंशन है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका अवकलन किया जा सकता है जितना बार चाहे उतना बार। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर दे दिए। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना, ये हो जाएगा 0। मैं डायरेक्ट लिख दूं तो दिक्कत तो नहीं है। इसका कितना 0, a1x का क्या आएगा, a1 क्या आएगा, a1। उसके बाद प्लस इसको कितना मिलेगा 2a2x प्लस 3a3x का प्लस अगला को क्या मिलेगा, यहाँ पर रहेगा a5 x की पावर 5, एक x की पावर 5, क्या मिलेगा 5 ऐसा चलेगा। ये एक बार आपको क्लियर ना। हमारा मेन टारगेट क्या है यहाँ पर, a1 को फाइंड करना, a0 को फाइंड करना, a2 तो फिर एक्सपेंशन तो क्या x बदल सकता है, क्या x नहीं बदल सकता, x स्क्वायर भी नहीं बदल सकता। बदलेगा कौन, जो उसका कोएफिशिएंट है। कौन बदलेगा, कोएफिशिएंट है वो बदलेगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ध्यान देंगे, है ना। एक बार आप अवकलन कीजिए, f डबल डैश 0 कितना, f डबल डैश है क्या आएगा 2a2, ये 0 हो जाएगा, ये x का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 इंटू 2 इंटू a3x की पावर 1 मिलेगा, प्लस यहाँ पर अच्छा इसके बाद होगा, इसके बाद क्या आया होगा 6a6x की पावर 5 आया होगा ना। ओके, यहाँ पर कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू a4 x की पावर आएगा नहीं आएगा, यहाँ 5 इंटू 4 इंटू a5 इंटू x की पावर, यहाँ पर 6 इंटू 5 है ना। एक बराबर अवकलन करते हैं, कितना आएगा f ट्रिपल डैश x, ये कितना आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है। ये कितना 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 3 और ये हट जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू x की पावर 1 मतलब 1, है ना, प्लस यहाँ 5 इंटू 4 3 सामने आ जाएगा, a5
x की पावर मतलब 6 into 5 into 4 ये 6 x की पावर 3 आएगा, ठीक है ना? हाँ नहीं ज़्यादा नहीं, मतलब 5-6 टर्म लेके करेंगे आप, है ना? दो टर्म को लेकर भी हो जाएगा, लेकिन जनरल करने के लिए मतलब है ना हर टर्म लिखे ऐसा, और एग्जाम में कम से कम 5 बार कर तो जितना बार चाहे उतना बार कर सकते हैं ना, कठिन नहीं है, पावर एक ही कम होती है। चलो इधर बताओ तो कहाँ बताओ, ठीक है? इसके बाद मुझे क्या लिखना होगा अगर लिखना रहा तो? हाँ यहाँ पर क्या लिखना, इसके पैटर्न को देख के बताइए, है ना? पॉइंट नहीं है वो, मल्टीप्लाई है ना, जो पॉइंट है जिसका मल्टीप्लाई, ठीक है? क्या लिखूंगा? 7, उसके बाद 5, उसके बाद हो आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। A 7 x की पावर 4 प्लस 4 आया समझ में? चलो एक बार और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? कितना आएगा? ये हो जाएगा 0, यहाँ से 4 into 3 into 2 into 1 हो जाएगा, और ये 4 यहाँ से 5 into 4 into 3 into 2 into 5 x की पावर प्लस 6 into 5 into 4 into 3 into x की पावर प्लस 7 6 5 8 ना, और सही नहीं करे, हो गया? एक बार कर देते हैं, कर दें एक बार, कर देते हैं, है ना? 5वीं बार एग्जाम में समझ आ गया ना? अगर लग रहा है कि पेपर कम भर रहे हैं, पहला हो जाएगा 0, सेकेंड 5 4 3 2 1 और ये प्लस 3 ये वाला है ना, और इसका प्लस 7 6 5 4 3 7 x की पावर 2, ठीक? अब और कर दें, समीकरण दे देते हैं सबको, है ना? इक्वेशन नंबर ये वाला ये क्लियर? अब क्या करते हैं, सभी में x की जगह 0 रखते हैं, समीकरण 1 से लेकर के पूरा 6 कहाँ तक? 1 से एग्जाम में जब ऐसे बस नहीं लिखना है आपको ना, मैं बार बार बोल पहले दिया है given that लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस आएगा, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ऐसा करके हर बार लिखना है ना? है समझ में? हाँ तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, कहाँ से? समीकरण 1 क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखने पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा? f ये 0 हो जाएगा, क्या और नहीं होगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 पूरा 0 हो जाएगा पूरा, तो आप एक रख भी सकते हैं ऐसा, मतलब कैसे a0 प्लस a1 into 0 ऐसा रख भी सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से? a0 की वैल्यू a0, a into 0 नहीं है ना, वो सिंबल बस क्या है, f0 कितना मिल गया आपको? क्या मिल गया? क्लियर? तो आगे जाके देखें ए नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नल भी बोलते हैं, है ना? अब अगला क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 2 में क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 2 पुट x इक्वल टू रखने पर जरूरी है, तो क्या मिलेगा? इसमें रख रहे हैं, लेफ्ट में क्या मिलेगा? f इक्वल टू ये बस बचेगा कि नहीं? बाकी सब क्या मिलेगा? a1, क्या मिलेगा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि f डेश 0 की वैल्यू आया है। क्लियर?
अब कहाँ से समीकरण नंबर 3 कहाँ से क्या करेंगे फिर से पुट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दिख रहा है ना पीछे बोला करो है ना मैं नीचे ही लिखूंगा मेरा लिखते हैं इसमें रखेंगे 0 समीकरण 3 यहाँ पर दिख रहा है ना नहीं दिख रहा खड़े हो देख लेना है ना y क्या करेंगे x इक्वल 0 तो क्या मिलेगा इसमें रख रहे हैं 0 किसमें यह क्या समीकरण 3 तो क्या मिलेगा यहाँ पर f डबल डैश 0 इक्वल टू कितना 2a2 पर बचेगा 2a2 तो यहाँ से a2 का वैल्यू कितना f डबल डैश 0 बाई 2 होगा क्यों होगा यहाँ 0 रखें तो यहाँ से लेकर के आगे जितने टर्म है उसमें x है तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बचेगा कौन केवल 2a2 इक्वल टू क्या आ गया f डैश 0 a2 की वैल्यू f डबल डैश 0 बाई 2 क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू में बताया था आपको चाहिए किसका वैल्यू a0 का a1 का a2 आया समझ में इसलिए अगला निकालिए समीकरण कहाँ पर समीकरण 4 में क्या रखेंगे x बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा f ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू ये बचेगा 3 into 2 into इसको मैं क्या 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और इसको मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ 2 को 2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है यहाँ से मैंने लिखा 3 into 2 into 1 into f a3 है ना a3 का वैल्यू कितना मिल गया आपको f ट्रिपल डैश 0 बाई 3 ये हो जाएगा आपका ओके फिर से क्या करेंगे समीकरण नंबर 4 में के बाद 5 में है ना 5 में x इक्वल टू 0 रखने पर कितना आ जाएगा ये वाला टर्म पर बचेगा क्या 4 into 3 into 2 into 1 और a4 की वैल्यू f 4 बार अवकलन होगा इसका डिवाइडेड में क्लियर इसी प्रकार समीकरण नंबर 6 में रखने पर है 0 रखने पर f 5 है क्या समीकरण 5 है 5 में नहीं रखें क्या हाँ ठीक है f5 0 कितना आएगा 5 3 4 आएगा इसके बाद 3 1 a5 की वैल्यू f 5 टाइम्स डेरिवेटिव f0 डिवाइडेड बाय तो पैटर्न समझ आ गया आपको बताइए a इसमें क्या मिलेगा इससे अब आगे बढ़ेंगे है ना f यहाँ क्या मिलेगा मान लो वो गामा है मान लेते हैं कोई नंबर क्या है गामा तो क्या मिलेगा इसका f गामा 0 डिवाइड में k लिख देता हूँ क्या लिख देता हूँ यहाँ क्या आ जाएगा और नीचे k का पक्का ऐसा समझ में ना इन सभी वैल्यू को कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो इसमें क्या हो जाएगा समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ से मैं लिख देता हूँ f क्या हो जाएगा देखिए a0 का वैल्यू कितना आया है a0 का वैल्यू f प्लस a1 का वैल्यू कितना f डैश 0 कितना है f डैश 0 और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में f है कि नहीं उसके बाद a2 का वैल्यू कितना f डबल डैश 0 बाई अच्छा यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पर क्या है f डबल डैश 0 बाई और यहाँ f प्लस अगला क्या मिलेगा f डबल डैश 0 बाई हो जाएगा तो इस टाइप से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे है ना तो यही था ना हमारे पास मैक्लॉरिन का क्या चीज हमें यही था ना
नोट कर लीजिए इसको।